ये आप देखने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन या जॉब लेटर जो है वो कैसे लिखते हैं। जॉब लेटर जो हम लिखेंगे उसके अंदर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हम जॉब लेटर को लिखेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आप फॉर्मल वे के अंदर जॉब लेटर को लिखते हैं, लेटर टू एडिटर और जितने भी लेटर हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे। सिर्फ जॉब लेटर जो है उसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक लेटर का फॉर्मेट जो है वो मैं आपके सामने लिखूंगा ये बोर्ड पे, और उस फॉर्मेट को आपको अच्छे से समझना है, वहाँ पर क्या लगाना है, कैसे करना है, और बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। जब भी लेटर की बात आए स्माइल के साथ आप लेटर लिखें, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। आप पहले स्ट्रेस ले लेते हैं कि लेटर में पहले मैं सेंडर एड्रेस किसका लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है। एड्रेस कोई भी लगा दीजिए आप, ठीक है, एड्रेस कोई भी चलेगा। और कैसे चलेगा, आपको स्टेप कौन से ध्यान रखना है, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ पर आपको खाली जगह छोड़नी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हमारे पास कोई लेटर आता है, किसी भी बड़े आदमी को हम लेटर लिखते हैं, तो उसके पास क्या है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हुई होती है, बहुत सारे लेटर्स आए हुए होते हैं। तो उसके अंदर वो एक्चुअल में क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट लेटर को उठाएगा। तो हम वेरी इंपॉर्टेंट को जैसे ही लेटर को उठाते हैं तो हम देखते हैं ये कहाँ से आया है। सेंटर सेट टॉप पे होगा तो उसकी निगाहें क्या है कि टॉप पे जाएगी कहीं, ठीक है। और फिर फॉर सब्जेक्ट क्यों लगाते हैं कि सब्जेक्ट अगर मेंशन हो जाए कि बहुत ज़्यादा जरूरी अर्जेंट है कि नहीं, सब्जेक्ट में पता चल जाता है। तो सब्जेक्ट भी हमारा टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, 4 to 6 वर्ड में ही होना चाहिए। उसकी वजह ये होती है, हम ऐसे सोचते हैं कि ये क्या काम आते हैं, नहीं आती हैं। जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है, जब भी आप एक अच्छी जगह जॉब करते हैं, वहाँ पर आपको पता चलता है कि ये वास्तव में काम आते हैं, ठीक है। तो जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है कहीं पे, तब तक आपको लेटर का जो वैल्यू है वो पता नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं जॉब लेटर कैसे लिखते हैं, उसके पास चलते हैं जॉब लेटर के पास। जस्ट ए सेकेंड, मैं किसी कोने में एडजस्ट हो जाता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे जॉब लेटर। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। आई हैव टू चेंज द कलर बिकॉज ऑफ इस बोर्ड के ऊपर अगर मैं कलर जो है वाइट लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वाइट ले लेना चाहिए, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस हमारे स्कूलों में होते हैं ग्रीन बोर्ड, उसके अंदर अगर हम अभी वाइट लिखेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो सबसे टॉप में जो हमें डालना है वो है सेंडर्स एड्रेस। स्पेलिंग आपको अच्छी से दिखाई दे रही है, और आई होप सेंडर्स एड्रेस कैसे डाल सकते हैं, 536, 236, 342, ठीक है, शास्त्री नगर, ठीक है, शिवापुरा कॉलोनी, जो भी, तिलक नगर, मार्केट बाजार, जो भी कुछ भी लगाना है आप लगाइए, कोई भी एड्रेस आपको याद हो। उसके बाद उस कॉलोनी का नाम लिखना, कहाँ से हैं, सेंडर्स भेजने वाला जो व्यक्ति है वो कहाँ से हैं। मान लेते हैं कि आपको किसी स्कूल के लिए जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, जॉब लेटर लिखना है, तो आप यहाँ पर कहाँ से आप खुद हैं वो डालेंगे, यहाँ तक आप एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद आपको एक लाइन खाली छोड़नी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खाली छोड़नी है। उसके बाद आपको क्या डालना है, डेट। और डेट को कैसे डालेंगे, आप इस तरह से नहीं करेंगे 7/4 ये 27/7/23, ये शॉर्ट फॉर्म आप नहीं यूज़ करेंगे। आपको किस तरह से डालने हैं, जैसे कि आपको, जैसे मान लेते हैं कि आज 2 जुलाई है, 2 जुलाई इस तरह से, जुलाई 2023 इस तरह से, ताकि कि जैसे ही हम किसी बड़े आदमी को लेटर लिखते हैं तो ये जुलाई मंथ जो है वो साफ इस तरह से दिखना चाहिए, इस तरह से दिखना चाहिए मंथ। और कई बार हमारा कि इधर 2 आ गए, इधर 3 आ गए, तो पता नहीं चलता कि ये 3 तारीख आया हुआ है, कई बार 2-2 महीने लेट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो हम पता नहीं चलता। और जिसका कंफर्मेशन नहीं होता कि ये 2 तारीख का है या दूसरे महीने का है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से आपको इस फॉर्मेट के अंदर क्या करना है, जो डेट है वो डालनी है, और एक ही साइड आता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग साइड में कर दें, ठीक है। जल्दी से हम देख लेते हैं आगे वाली लाइनें। यहाँ पर फिर एक लाइन छोड़नी है, और फिर आपको क्या करना है, रिसीवर एड्रेस जो है वो आपको डालना है। क्या डालना है, रिसीवर एड्रेस। क्या डालेंगे, रिसीवर एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर एड्रेस जो है, जहाँ जैसे मान लेते हैं कि द प्रिंसिपल को लिख रहे हैं आप, द मैनेजर को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं आप जॉब एप्लीकेशन में, मान लेते हैं कि आप एक स्कूल वाले को लिख रहे हैं, स्कूल वालों को लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल को लिखेंगे द प्रिंसिपल। और किस स्कूल का प्रिंसिपल है, किस कहाँ का प्रिंसिपल है, कॉलेज का है, कहाँ का है, वो वहाँ पे लगाएंगे हम। जैसे कि आपको पता है कि हम लगाते हैं कि द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी कुछ गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, PAL लिखनी है, ठीक है, द प्रिंसिपल। और स्कूल कौन सा है, स्कूल आपका कौन सा भी है, आपका जो भी स्कूल है उस स्कूल का नाम लिखना है, और कहाँ का स्कूल है वो आपको यहाँ पे डालना है। गेट द पॉइंट और नॉट, ठीक है। अभी मेरा स्कूल फाइनल नहीं होता है, फाइनल होने के बाद मैं अपने स्कूल का नाम लिख दूँगा,
ठीक है, जहाँ पर मैं टीच करवा रहा हूँ। और यहाँ पर उसके बाद जो है आप क्या करना है, ये रिसीवर एड्रेस आपने डाला, ठीक है, जिसको आप लिख रहे हैं। उसके बाद और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सेंडर्स एड्रेस जो है, हो सकता है नाम, हो सकता है सेंडर्स एड्रेस जो है आपको लेटर के जो क्वेश्चन होता है उसमें दिया हो। रिसीवर एड्रेस वो 100% आपको मिलेगा। किसको आपको ठीक है, आपको लेटर लिखना है वो यहाँ पर किस कौन रिसीव करने वाला है, इसको कौन प्राप्त करने वाला है, और ये कौन भेजने वाला है। क्या कहानी समझ में आ रही है? कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि क्या है कि मैं दोबारा से इसकी वीडियो में एक वीडियो और बनाऊंगा मैं लेटर राइटिंग की, ये शॉर्ट वीडियो है। नेक्स्ट उसके बाद जो है आपका, इसके बाद आपका आएगा सैल्यूटेशन। सर ये सैल्यूटेशन क्या होता है? आपको सर या मैडम लिखना है, वो यहाँ पर पहले लिखना है। ये नया करिकुलम है, नया जो सिस्टम आया है उसके अकॉर्डिंग, एक नया फॉर्मेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग सैल्यूटेशन पहले डालिए सर और मैडम के, उसके बाद सब्जेक्ट को डालिए। तो यहाँ पर सर और मैडम जो है आपको पहले डालना है सैल्यूटेशंस को, ठीक है। चलो मैं ये नाम लिख देता हूँ, सैल्यूटेशन, अभिवादन वगैरह जो क्या बोलते हैं इसको, सैल्यूटेशन, यू है ये यू, सैल्यूटेशन, ठीक है। एक्चुअल में मेरे पास जो वर्ड है, ये जो वर्ड है मेरे पास, पेन टैब जो है वो इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ है मेरे साथ, क्लोज नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं अच्छे से लिख सकूँ सैल्यूटेशन। उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद फिर आपको लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़नी है, एक ही लाइन, ये सिंगल लाइन है। और फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मान लेते हैं कि आपने जॉब के लिए लिखा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे मैं पीजीटी टीचर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी टीचर, ठीक है। आप ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। यहाँ पर बस इतना सा डालेंगे, 4 to 5 वर्ड्स ही आने चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर क्या देंगे, अभी जो मैं लाइनें लिखने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से दिमाग में रखना है। बस ये इतना लिख दिया, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। आपको जो यहाँ पर जो मैं बॉडी पार्ट लिखने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले इस बाकी चीज़ को क्लियर कर लेता हूँ। ये इतनी सारी चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि आपको इतनी सारी समझ में आ गई तो नेक्स्ट बॉडी पार्ट जो है आप मिस नहीं करेंगे। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या है कि ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट करूँगा तो मैं इस बोर्ड को स्टैंडर्ड तरीके से और कुछ लिख पाऊँगा, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो आपको काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। वापस इसको मैं पब्लिक मोड में कर दूँगा, हैंड टू हैंड, वैसे मैं इसको पब्लिक ही करने वाला हूँ। ओके, अभी देखिए आप यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ वो सब्जेक्ट के बाद आप क्या डालेंगे। आपका मान लेते हैं कि यहाँ पर आया सब्जेक्ट, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे आपका आया सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप क्या डालेंगे, यहाँ से विद reference to the advertisement, विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट। ये बोध है कि कौन से रेफरेंस के अकॉर्डिंग, विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखने के बाद जो ये बात कुछ हम लिख रहे हैं, हमें किससे पता चला कि हमें जॉब का जो हमने अप्लाई किया, किसके थ्रू हमने अप्लाई किया, हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके अंदर कहीं पे किसी कॉलम के अंदर जो है, ठीक है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर जो हम लिखते हैं, वो चीज़ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश्ड। ये मैं एक नई लाइन बता रहा हूँ, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। पब्लिश्ड, ठीक है। पब्लिश कहाँ पब्लिश हुई, कौन से न्यूज़पेपर में हुई, उस न्यूज़पेपर का नाम बता सकते हैं, ठीक है। वो नाम जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर कौन से पब्लिश, ठीक है, पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर। जो एडवर्टाइजमेंट आपका छपा था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कॉल किया। सो यहाँ पर आप लिखेंगे दूसरी लाइन, आई वुड, ठीक है, आई वुड लाइक टू अप्लाई, आई वुड लाइक टू, चाहूँगा, लाइक टू अप्लाई, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। जो भी पोस्ट है उसका नाम डालेंगे, जो भी पीजीटी
या फिर कोई भी आप टीचर हैं, किसी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर उस पोस्ट का नेम डालेंगे। क्या करेंगे? नेम डालेंगे, पोस्ट का नेम डालेंगे। और उसके बाद इन कहाँ पर? इन योर स्कूल, इन योर फ्रॉम, इन योर स्कूल। स्कूल तब डालेंगे जब स्कूल की बात हो, कॉलेज तब डालेंगे जब कॉलेज की बात, नहीं तो कोई भी फर्म है, इन योर फर्म, कोई भी उनकी फर्म है, फर्म होती है ना, साइड होती है, जो भी साइड है उनकी, उसका नाम डालेंगे। और ये रहा आपका, ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइनें थी 2 वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या डालना है? यहाँ पर ये जो लाइनें होंगी, यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ, जस्ट ए सेकेंड, बॉडी ऑफ द लेटर क्या डालने वाले हैं? बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में क्या करेंगे? ठीक है, आपको क्या एक्सपीरियंस? आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस कैसा है? आई कैन स्पीक इंग्लिश। जो भी इंग्लिश के टीचर हैं तो इस आई कैन स्पीक इंग्लिश। और वैसे किसी भी टीचर के लिए आप स्पीक इंग्लिश तो लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं उनमें ऐसा चाहते हैं कि हिंदी के टीचर को भी इंग्लिश आए, तो हमारे तो लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी है, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, एंड जो भी आपके अंदर क्वालिटी है वो आप यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, आपको कितने साल से काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं आता है तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बताएंगे, कुछ चीज़ एक लेटर जो है मैं लिख के बता दूंगा आपको। उसके बाद आता है फॉर्मेट में नेक्स्ट एंडिंग पार्ट जो होता है वो कैसा होगा। ठीक है, एंडिंग पार्ट में बायोडाटा वगैरह लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वाई आर यू अप्लाइंग, यू विल हैव टू टेल मी एंड टेल देम, उनको आप बताएंगे कि मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। वाई आर यू अप्लाइंग, आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो बताएंगे। आप कहेंगे बिकॉज ऑफ आई वॉन्ट टू लिव देयर, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स इज देयर, एंड बिकॉज ऑफ इट्स सो नियर टू मी। आप कुछ भी कारण बता सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फर्म इज वेरी नियर टू मी, आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस, एंड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स इज देयर। आप कोई भी रीजन दे सकते हैं, आप कैसा भी रीजन देना चाहें आप रीजन देंगे और यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद और यहाँ पर आप उसके बाद लिखेंगे enclosed here with r, enclosed here with enclosed मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? enclosed here with r। ठीक है, क्या? माई ऑल टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है? प्रमाण पत्र। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ठीक है, ये लिख ही देता हूँ, enclosed here with r my, और यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्टिमोनियल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो टेस्टिमोनियल का मतलब प्रमाण पत्र, जितने भी प्रमाण पत्र जो इनक्लोज्ड कर दिया मैंने यहाँ पर जो है वो लगा दिया, इनक्लोज्ड हियर विद आर माय टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, फॉर योर रेफरेंस। जिस रेफरेंस में आपने लगाने का बोला कि ये होना चाहिए, जो आपने पहले बोला उन्होंने पहले लगाए, फॉर योर रेफरेंस, ये हो गया फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, लुकिंग, अब आगे जो है नेक्स्ट जो आपको लाइन है, कोई बड़ा लाइन है, ठीक है, इनक्लोज्ड हियर विद आर माय टेस्टिमोनियल्स फॉर योर रेफरेंस। और उसके बाद क्या है? उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव इंटीमेशन। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है राह देखना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सोचूंगा भाई कि आप एक अच्छा सूचना मेरे को दें। लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये यहाँ पर आ रहे हैं फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव इंटीमेशन। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव इंटीमेशन। पॉजिटिव इंटीमेशन एक ही अर्थ, पॉजिटिव इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, सकारात्मक। इंटीमेशन का मतलब सूचना, कि मैं एक लुकिंग फॉरवर्ड में राह देख रहा हूं एक सकारात्मक सूचना की जो आप मुझे देने वाले हैं। ठीक है, फ्रॉम यूर साइड। इंटीमेशन कौन सी साइड से? फ्रॉम यूर साइड, आपकी साइड से। तो ये था आपका लेटर। मेन पार्ट जो है आपको ये दो याद रखना है। एंडिंग में आप क्या लिखेंगे? यूर ट्रूली और सिंसियरली, ये दो ही लगाएंगे आप। ओबिडेंटली वगैरह ऐसा कुछ लगा के नहीं लिखेंगे आप। कोई भी ये जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसमें ऐसा नहीं करेंगे। सिंसियरली। तो आपकी ये स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक बार में आपको ये बहुत पहले ही सुधार लेना चाहिए ये स्पेलिंग को, लेकिन अभी भी आप लेट नहीं है अगर आप अभी सीख लें तो। सिंसियरली। और नेम, अब आपको नीचे क्या करना है? नेम देना है। उसके बाद यहाँ पर वर्ड लिखना है इनक्लोजर। क्या लिखने वाला है?
इनक्लोजर्स, ठीक है। इनक्लोजर्स में क्या लिखेंगे आप? बायोडाटा। बायोडाटा के अंदर आपने कौन कौन सी डिग्री, क्या क्या किया है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें आप नीचे बायोडाटा के अंदर एज ए लिस्ट कुछ बना सकते हैं, ठीक है। क्लास 10 12 कब किया, कैसे किया, वो सब जो है, वो कौन सी और डिग्री आपने किया है, एमए किया है आपने, बीएड किया है, कुछ चीज़ें जो है बायोडाटा थोड़ा बहुत आप लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप नाम जरूर लिख सकते हैं बायोडाटा, ठीक है। और मार्कशीट कौन सी आपने लगाई है, किस किस की आपने इंक्लोज किया, इंक्लोज का मतलब उसके साथ अटैच किया, ऑल द डॉक्यूमेंट यू हैव अटैच्ड विद दिस फॉर्म, आपने उस फॉर्म के साथ या उस एप्लीकेशन के साथ अटैच किए हैं, ठीक है। आप जो भी इटसेट्रा जो है, ETC मतलब इटसेट्रा। सो आई होप आपको ये लेटर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ जॉब लेटर बताया और अच्छे तरीके से बताया, समझाते हुए बताया, एक एक वर्ड जो है वो उसको एक्सप्लेन किया मैंने, शायद आपको समझ में आया होगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और दूसरा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको क्या नेक्स्ट जो लेटर का जो और पार्ट आने वाला है वो भी मिल जाए, और जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो आपको मिल जाए। सेकंड जो है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ये प्यार आपका मुझे मिलना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच।